दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का वो राज्य जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते सूरज की धरती कहा जाता है, उसका इतिहास उतना ही रहस्यमयी और गौरवशाली है जितना उसकी खूबसूरत वादियां। आज हम आपको लेके चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हर पहाड़, हर नदी और हर जनजाति अपनी अनोखी कहानी सुनाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत तक आपको इस धरती से प्यार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। रामायण में यह माना जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ आकर तपस्या की थी। महाभारत में भी अरुणाचल का जिक्र मिलता है, जब राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। प्राचीन समय में यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों द्वारा शासित था। यहाँ तिब्बत, भूटान और बर्मा का गहरा प्रभाव देखा गया। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रसार भी यहाँ से होकर गुजरा, जिससे मनोपा और शेरदुकपेन जैसी जनजातियों पर गहरी छाप पड़ी। मध्यकाल में अरुणाचल प्रदेश छोटे छोटे जनजातीय राज्यों में बटा हुआ था। ये जनजातियां अपने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ स्वतंत्र रूप से रहती थीं। बाहरी आक्रमण यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ सुरक्षा कवच का काम करते थे। 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की नींव रखी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ अपनी आजादी के लिए जानी जाती थीं। 1947 में भारत की आजादी के बाद अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा बना, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध में यह क्षेत्र सुर्खियों में आया, जब चीनी सेना ने यहाँ तक आक्रमण कर दिया। बाद में भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूत की और 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और आखिरकार 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। आज अरुणाचल प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता, 26 से अधिक प्रमुख जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियों के कारण जाना जाता है। यहाँ का लोसार फेस्टिवल, तवांग मॉनेस्ट्री और प्राकृतिक सौंदर्य इसे दुनिया भर में खास पहचान दिलाते हैं। तो दोस्तों, यह था अरुणाचल प्रदेश का इतिहास। एक ऐसी धरती जहां संस्कृति और प्रकृति दोनों का संगम मिलता है। अगर आपको भारत के इस सुनहरे इतिहास की यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, टाइमलाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली ऐतिहासिक यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।